Well, friends, handwriting plays a vital role in each and every examination. नर्सरी से लेकर के यूपीएससी एग्जामिनेशन तक हैंडराइटिंग प्लेज अ वाइटल रोल। सारे टीचर्स आपने देखा होगा, आपको बताते होंगे कि देखो हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी है तो इंप्रेशन अच्छा, मार्क्स अच्छे, है ना। तो आज जब सभी चीज़ अच्छी है तो क्यों ना हैंडराइटिंग इंप्रूव कर लिया जाए। लेकिन हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना इतना मुश्किल भी नहीं है, हैंडराइटिंग को इजीली इंप्रूव किया जा सकता है। इसलिए आज जी सेल्टा आप लोगों की हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आया है। हैंडराइटिंग, कई बच्चे कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं लिख पाते हैं या वो समझने में उनको दिक्कत होती है, तो आज हम आपको पढ़ा देते हैं। किसी भी लेटर को आप जब लिखें तो आप लेफ्ट टू राइट लिखें। और मैं तो कहता हूँ हर किसी को भी नहीं, केवल 2 लेटर ऐसे हैं जिसको आपको लिखना है। जैसे कि अगर आप ए लिखते हैं तो देखिए आपने क्या किया, लेफ्ट से राइट लिखा ए। देखिए ऐसा बनाइएगा, थोड़ा सा ऐसा नीचे लाना है, और इस नीचे लाने के बाद हमने इसको वापस ऐसा कर दिया, ये बना दिया हमने ए। अब हमने बना दिया एल। देखिए ये भी लेफ्ट टू राइट है, इधर शुरू करना है, इधर लाके छोड़ देना है, ए और एल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखा होगा अब ए आपने लेके आ रहे हैं यहाँ पर और एल वहीं से ला रहे हैं, तो ये कर्सिव हो जाएगा। ए और एल, इसका लेफ्ट उसका राइट। जैसे यहाँ पर भी एल के साथ आपने क्या जोड़ दिया, ए, तो यह क्या हो गया, एल ए। ऐसे क्लियर, ये जुड़ गया। अब आपने कहा कि ए और एल ही क्यों, 2 ही लेटर क्यों? तो देखिए जब आप ए लिखते हैं आपको आने लगा है, तो ये आप ए बनाते हैं। फिर आप जब सी बनाते हैं तो वो आधा एल ही तो ए ही तो होता है। अगर आपको डी बनाना है तो ये भी, अगर आपको बनाना है जी तो ये भी, तो अगर आपका क्यू तो ये भी ए ही है। इसलिए आपको क्या करना, लेफ्ट टू राइट चलना है। अब देखिए एल बनाना आपको आता है, ये हो गया एल। अब एल को हम काट देंगे तो क्या हो गया, टी। अगर हमको एल बनाते आता है तो ये क्या हो गया, बी। आपको एल बनाते आता है, नीचे थोड़ा ले आइए तो क्या हो गया, एफ। तो आपको ये समझना है केवल ए और एल ही हैं, सारे के सारे लेटर्स, आप सारे लेटर्स कवर कर लेंगे, ए और एल। तो आज के बाद जब भी आप पढ़े तो ए और एल ही पढ़े। अब ए के साथ बी जोड़ दीजिए, बी के साथ सी, सी के साथ डी, ई के साथ, ये देखिए आप हाथ उठाना बंद हो गया, क्योंकि इसका लेफ्ट उसका राइट, इसका लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप इसके एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी 3 लिंक कॉपी एक ले लीजिए, उसमें सबसे पहले आप लिखना शुरू करें। आपको पहले दिन की एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, ए और एल लिख रहे हैं, कितने, 5 पेजेस डेली। अब 5 पेजेस आप डेली लिखिए, ए और एल, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट आपको लेना, यहां से शुरू करना है, यहां खत्म करना है, ए और एल। जब ये हो जाए तो अगले राउंड में ए के साथ एल और एल को ये ए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, ए एल और एल ए। उसके बाद आप ए के साथ बी, बी के साथ सी और सी के साथ डी भी जोड़ दीजिए, तो ये हो गया, है ना। आप पूरे जोड़ सकते हैं लेकिन आप कुछ ही जोड़ दीजिए तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये होता है तो आप एक वर्ड लिखें, ब्यूटीफुल। ये आपकी अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट डे की, ब्यूटीफुल। जब आप ये वर्ड लिख लेते हैं ना, बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है और ब्यूटीफुल अंदाज में लिखा जाता है। और जब आप अगला लिखें, सिचुएशन, देखिए जो वर्ड मैं दे रहा हूं वही वर्ड करिए, क्योंकि इसमें कर्व्स वही आएंगे जो यहां आएगा, कई, है ना। सिचुएशन, ब्यूटीफुल। अगर आपको आगे करना है तो आप यहां पर करें क्वालिफिकेशन। देखिए कितना आसानी से लिख पा रहा हूं। आप लोग भी ऐसी ही हैंडराइटिंग को बहुत जल्दी ले लेंगे। जैसा आपको लेना है कैलकुलेशन, क्या कहेंगे, कैलकुलेशन। देखिए इस तरीके से आप बढ़ाइए। अगर आगे भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमको बताइएगा, लिख करके अपने मैसेज बॉक्स में जाइए और आप लिख के बताइएगा कि किस तरह से करते हैं। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं,
कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई भी वर्ड ना ऊपर है ना नीचे है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको बोलना है शुभकामनाएं हिंदी में, तो आप उतनी ही अच्छे से लिख पाएंगे जितने अच्छे से आप इंग्लिश लिख रहे हैं। है ना कमाल की चीज। इसलिए आज से ही लग जाइए, अपनी 3 रीडिंग कॉपी लाइएगा और लिखते जाइएगा। अगर जैसे ही आप लिखते जाएंगे, अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो आप ये 2 कर्व की ओर भी जा सकते हैं, 3 कर्व्स की ओर। अब ऐसे बनाइए और तीसरा ये बनाइएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। बस आप ऐसा अगर कर पाते हैं तो योर हैंड राइटिंग इज गोइंग टू बी लाइक, बहुत इजीली आप इम्प्रूव कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।